जानते हो जापान की बुलेट ट्रेन की नाक 10 मीटर तक लंबी होती है, लेकिन जापान के अलावा सभी देशों में बुलेट ट्रेन की नाक छोटी रखी जाती है। तो आखिर जापान में बुलेट ट्रेन की नाक लंबी रखने के पीछे क्या कारण है, चलिए जानते हैं। आपको बता दें कि जापान में चल रही बुलेट ट्रेन की रफ्तार चीन, फ्रांस और इटली जैसे देशों से भी कम है। जहां पर चीन में बुलेट ट्रेन के अधिकतम रफ्तार 430 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहीं जापान में बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से दौड़ती है। और जब जापान में साधारण डिजाइन वाली बुलेट ट्रेन 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से किसी सुरंग से गुजरती थी, तब वो बहुत तेज धमाके जैसी आवाज करती थी। इसी आवाज के कारण लोग परेशान ना हो, इसीलिए जापान में लंबी नाक वाली बुलेट ट्रेन लॉन्च। क्या आप जानते हैं बांग्लादेश के बस ड्राइवर हमेशा अपनी बसों को एक दूसरे से टकराते हुए चलते हैं, इसीलिए उनकी बसों में हर कोने में स्क्रैच ही स्क्रैच देखने को मिलते हैं। और तो और ये बस कई बार जगह जगह सिर्फ टूट जाती है, जो कबाड़ में देने लायक भी नहीं बचती। तो आखिर बांग्लादेश के बस ड्राइवर जानबूझकर अपनी बसों को क्यों नुकसान पहुंचाते हैं, चलिए जानते हैं। बता दे कि अगर आप बांग्लादेश किसी भी चलती हुई बस को टक्कर मार दो या पत्थर मार दो तो भी बस का मालिक आपको कुछ नहीं रहेगा। तो आखिर ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं। आपको बता दे कि बांग्लादेश की सड़क इतनी छोटी छोटी है कि यह ना चाहते हुए भी बसें एक दूसरे से टकरा जाती है। और यहाँ पर सड़कों की हालत भी इतनी खराब है कि नई बस भी कुछ दिन में खटारा हो जाती है। और इस देश में बसों की संख्या भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर सवारी कम और बसें ज्यादा रहती है। इसलिए ड्राइवर सवारी को बैठने के लिए दूसरे की बसों को टक्कर मारते रहते हैं। क्या आप जानते हैं इन स्विमिंग पूल को दुनिया का सबसे खतरनाक स्विमिंग पूल माना जाता है, क्योंकि ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग के बिल्कुल किनारे पर बने होते हैं। लेकिन फिर भी इन खतरनाक स्विमिंग पूल में हर दिन लाखों लोग नहाने के लिए आते हैं। तो क्या सच में ये पूल इतनी खतरनाक होते हैं, चलिए जानते हैं। बता दें कि इन स्विमिंग पूल को इन्फिनिटी पूल भी कहा जाता है। ये स्विमिंग पूल दुबई जैसे शहरों की ऊंची ऊंची इमारत पर देखने को मिलते हैं। इन स्विमिंग पूल की दीवारों को ग्लास से बनाया जाता है, इसीलिए इन फूलों को देखने पर इनका किनारा नजर नहीं आता। कहीं लोगों का कहना है कि आप तैरते हुए इससे बाहर गिर जाते हैं तो आप बिल्डिंग से नीचे गिर जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इन फूलों के नीचे थोड़ी एक्स्ट्रा जगह बनाई जाती है। इसमें पुल का पानी गिरता रहता है, और तो और कोई इंसान भी पुल से बाहर गिर जाता है तो उसकी भी जान बच जाएगी। इस अफ्रीकन लड़के का टैलेंट देखकर आप भी हैरान रह जाओगे। दरअसल ये लड़का किसी भी जानवर की नकल कर सकता है। यहाँ पर ये लड़का बिल्कुल गोरिल्ला की तरह चलता है। इस लड़के की चाल ढाल और इसके मूव करने का तरीका बिल्कुल गोरिल्ला से मैच करता है। और यहाँ पर ये अफ्रीकन लड़का अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हुए अपने आप को एक केकड़े में बदल लेता है और फिर बिल्कुल केकड़े की तरह चलने लगता है, जिसके कारण यहाँ पर मौजूद सभी लोग इसी बंदे को देखते रहते हैं। और तो और ये बंदा इतना फ्लेक्सिबल है कि एक मेंढक की तरह लंबे लंबे जंप भी लगा सकता है। इस लड़के के जबरदस्त टैलेंट को देखकर बहुत से लोग डर भी जाते हैं। इस टैलेंटेड अफ्रीकन लड़के को लोग हसन गोरिल्ला के नाम से जानते हैं। क्या आप जानते हैं प्लेन के सभी पायलट के ऊपर आखिर इस तरह से पानी क्यों डाला जाता है? और तो और एक प्लान के ऊपर भी दोनों ओर से पानी क्यों डाला जाता है? तो इसके पीछे क्या कारण है, चलिए जानते हैं। बता दे कि प्लेन में पुराने समय से चली आने वाली कई प्रथाएं हैं। इनमें से एक है प्लान के पायलट के ऊपर बाल्टी से पानी डालना। ऐसा हर पायलट के साथ एक बार जरूर किया जाता है। जब कोई पायलट डिग्री लेने के बाद पहली बार प्लेन को उड़ाता है और सुरक्षित लैंड करवा देता है, तब उसे पायलट को सलामी देने के लिए उन पर बाल्टी से पानी डाला जाता है। और एक बड़े से प्लेन पर दोनों ओर से पानी डालने को वाटर कैनन सैल्यूट कहा जाता है। दरअसल कोई भी एयरलाइन नया रूट पर अपनी सेवाएं शुरू करती है, तब उसे पर जो पहला विमान उड़ान भरता है और सुरक्षित लैंड करता है, तो उसको पानी से सलामी दी जाती है।